करियर सेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी कि आईसीएसआईएल नई दिल्ली की तरफ से फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा लैब अटेंडेंट के तौर पर एफटीसी की नई वैकेंसी जारी की गई हैं। अगर आप इस वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं तो इस वीडियो के द्वारा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आदि सभी को चेकआउट करते हुए आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के दौरान हम इसी वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा तथा आवेदन करने का शुल्क एंड आवेदन कैसे करना होगा, ये सारा कुछ इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। और इसके अलावा भी कई सारे डिपार्टमेंट की तरफ से इस टाइम सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए तथा डिप्लोमा एंड बीटेक कैंडिडेट्स के लिए चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो उन सारी वैकेंसीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आईसीएसआईएल यानी कि इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट मैंने जो है कि ओपन करा हुआ है। इसके तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत ये जो वैकेंसीज है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया स्टेट फेज 3 न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है, जो कि 20 मार्च 2026 को ही नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये जो वैकेंसीज है आईसीएसआईएल की तरफ से ये एफटीसी के तौर पर यानी कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वैकेंसी ये जारी की गई। कॉन्ट्रेक्चुअल प्योरली तौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है। और ये जो वैकेंसीज है आईसीएसआईएल की तरफ से रिक्रूट करने के बाद आपको जो है कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपको डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको पोस्टिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो कि न्यू दिल्ली में ही है। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट देख सकते हैं, इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो 23 मार्च 2026 को 6 बजे से ओपन हो रहा है और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए 26 मार्च 2026 रहेगी, यानी कि केवल और केवल 4 दिन का जो कि टाइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इस वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और इसके लिए फीस जो है कि यहाँ पर रखी गई है ₹590 नॉन रिफंडेबल फीस है, जो कि सभी तरह के कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सभी तरह के कैटेगरी के कैंडिडेट को ₹590 का फीस का पेमेंट फॉर्म अप्लाई करने के लिए करना होगा। अब पोस्ट डिटेल अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो वैकेंसीज़ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर, जो कि 11 वैकेंसीज़ रखी गई हैं, जिसके लिए 3 अलग-अलग 3 जो कि क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करना होगा। पहला है आपका 12th पास आउट होना चाहिए, दूसरा है कंप्यूटर कोर्स का आपके पास होना चाहिए और साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस डाटा एंट्री के ऑपरेटर के तौर पर होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत 1 ईयर का कोई भी कोर्स, जैसे कि आपका कोपा से आईटीआई हो या फिर ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, यानी कम से कम 1 साल का आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट कंप्यूटर से होना चाहिए। तो साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर होना चाहिए। और तीसरा जो कंडीशंस जो है, शुड पॉज़ ए स्पीड अप नॉट लेस देन 15,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क, यानी कि 1 घंटे में 15,000 जो कि कीवर्ड्स टाइप करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी इतना आपको टाइपिंग आना चाहिए, जो कि यहाँ पर घंटे के हिसाब से दिया गया है। पर जब आपका वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा या फिर टेस्ट किया जाएगा तो उस टाइम 1 मिनट के अनुसार डिवाइड करते हुए, जो कि 70 से 80 वर्ड पर मिनट का हो सकता है, तो इसके बेसिस पर आपका वहाँ पर फाइनल चयन किया जाएगा। दूसरी जो वैकेंसीज़ है लैबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट के तौर पर 5 पदों पर वैकेंसीज़ है, जिसके लिए 10वीं पास आउट आप कंप्लीट हो और साथ में डिप्लोमा आपका मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन से कंप्लीट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फार्मासिस्ट के तौर पर भी 3 वैकेंसीज़ है, जिसके लिए 10+2 आपका कंप्लीट हो और आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किया हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी आपने किया हुआ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इन तीनों तरह की जो वैकेंसी जारी की गई है, सभी के लिए जो सैलरी है फिक्स रखी गई है। ₹22,411 की सैलरी पर मंथ की आपको प्रोवाइड की जाएगी और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के अंतर्गत ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 साल के लिए, 4 साल के लिए रखा गया है। जब तक कंपनी की ज़रूरत रहेगी तब तक आप वहाँ पर काम कर सकते हैं, यानी कि इस वैकेंसी के अंतर्गत टाइम लिमिट कोई नहीं रखी गई है एफटीसी के अंतर्गत। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अन्य सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कंडीशंस यहाँ पर देख सकते हैं। बताया गया कि ऑनलाइन तौर पर ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और किसी माध्यम से आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएँगे। और इसके अलावा और भी बताया गया कि यहाँ पर एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएँगे और आईसीएसएल परमानेंट एम्प्लॉयी के अंतर्गत आपको यहाँ पर रिक्रूट नहीं कर रहा है। और इसके अंतर्गत जो भी वैकेंसीज़ के अंतर्गत कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनको इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल होने के लिए कोई भी टीएडी आदि की
जो सुविधा होगी वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और जब भी आप यहाँ पर जाएँगे इंटरव्यू के लिए या फिर जब कंपनी की तरफ से आपको बुलाया जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत, तो एक सेट आप फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स का और साथ में 2 फ़ोटोग्राफ आपको साथ में लेकर के जाना होगा। साथ में अपना ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ़ भी लेकर के जाना होगा और सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होंगे। और बाकी सारे कंडीशंस भी यहाँ पर रखी गई है और एक और कंडीशंस यहाँ पर ये है कि जब आप यहाँ पर जॉइन हो जाएँगे, तो जॉइन होने के बाद जो आपको सैलरी मिलेगी, तो स्टार्टिंग के 2 महीने तक जो सैलरी में से 15 दिन की जो सैलरी होगी, यानी कि 2 महीने तक, फर्स्ट 15 डे सैलरी, वो आपकी सिक्योरिटी पर्पज़ से कंपनी के द्वारा आप ही के अकाउंट में एक तरीके से क्रेडिट कर दी जाएगी और जब आप छोड़ेंगे कंपनी को रिलीव होंगे तब आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। तो यानी कि स्टार्टिंग के 2 महीने, फर्स्ट 15 दिन की सैलरी और फिर अगले महीने में भी 15 दिन की सैलरी वो कंपनी के द्वारा 50% जो है कि आपके सैलरी से यहाँ पर कटौती करते हुए जो कि कंपनी अपने आपके ही अकाउंट में कंपनी की तरफ से डिपॉज़िट करके रख देगी, लेकिन वो कंपनी का उस पर कंट्रोल रहेगा, जब आप छोड़ेंगे तब आपको वो रिटर्न किया जाएगा। सिलेक्शंस के अंतर्गत दोनों में से कोई भी प्रक्रिया का यूज़ किया जा सकता है, या तो इंटरव्यू लिया जा सकता है या फिर स्किल टेस्ट के माध्यम से या फिर रिटेन टेस्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर किसी भी कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपका रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट की जा सकती है। किसी अन्य क्वेरी के लिए आप दिए गए इस एड्रेस पर संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आईसीएसएल की आपको वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाएँगे और यहाँ पर जो करियर का आपको पेज देखने को मिला, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसीज़ आपके लिए जारी की गई है, वो आपके सामने खुल कर के आ जाएगी। और यहाँ पर जैसे करियर पे क्लिक करेंगे तो करंट जॉब पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ जो वैकेंसीज़ इसके अंतर्गत जारी की गई है, तीनों वैकेंसीज़ आपको अलग-अलग देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट की वैकेंसी और लैबोरेटरी की और डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तीनों के अंतर्गत आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइज़मेंट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इम्पोर्टेंट डेट आपको देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप डिटेल में चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ऐज की लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की लिमिट यहाँ पर बताई गई है। उसी तरीके से अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए चेक करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं 12th पास है और मिनिमम परसेंटेज के अंतर्गत यहाँ पर बस पास होना चाहिए और जैसा कि मैंने बताया 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप इस डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये डाउनलोड पर क्लिक करके इसका डिटेल नोटिफ़िकेशन भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर सभी वैकेंसीज़ के आगे देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, जिसके के अंतर्गत कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि ये सब कुछ करते हुए फिल करते हुए आप अपना यूज़र आईडी तथा पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद वापस से आपको इस पेज पर आना होगा और जो आपने यूज़र नेम बनाया होगा, वो यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डाल करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद जो भी आपसे डिटेल पूछा जाता है, पर्सनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस का पेमेंट जो कि ₹500 का, जैसा कि मैंने बताया ₹590 का, ये करते हुए फाइनली अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। इस प्रोसेस के थ्रू से आईसीएसआईएल की तरफ से जारी की गई इस एफटीसी के अंतर्गत, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं, तो इसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं।